आज जो है मैं जापानीज के कुछ इंपॉर्टेंट जो है पैटर्न्स और पार्टिकल्स जो आपके पास लेके आया हूँ और हम कुछ जापानीज के ये पैटर्न्स की बात करेंगे। इन पैटर्न को हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से जापानीज के इस पैटर्न को हम समझेंगे, कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको दो पैटर्न समझाऊंगा। पहला पैटर्न तो आपका कारा है जिसे बिकॉज कहते हैं, और दूसरा पैटर्न आपका जो है माशो जिसे लेट्स डू जो है वो कहा जाता है। कारा और एक तरीके से आपका माशो पैटर्न जो है वो यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें क्या है, कारा का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज, गिव अ रीजन। जैसे मान लिया बारिश आ रही है इसलिए बाहर नहीं जा रहा, नींद आ रही है इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहा, खाना खा रहा हूँ इसलिए टीवी नहीं देख रहा, टीवी देख रहा हूँ इसलिए नींद सो नहीं रहा। तो एक रीजन होता है, तो उसमें हम कारा का जो यूज करते हैं। कारा का मैं पहले एक एग्जांपल से समझाता हूं। जब हम किसी को रीजन देते हैं, जैसे मान लिया आमे दिस कारा, आमे दिस कारा, यानी बारिश आ रही है, आमे दिस कारा इकीमासेन, इकीमासेन, आमे दिस कारा इकीमासेन मतलब बारिश आ रही है। आमे दिस यहाँ पे कारा लग गया, बारिश आ रही है क्योंकि, मतलब बारिश आ रही है इसलिए मैं नहीं जा रहा। इकीमासेन यहाँ पे एक तरीके से कोमा का निशान, और इकीमासेन बिकॉज इट्स रेनिंग आई वांट गो। तो यहाँ पे क्या बन गया, बिकॉज इट्स रेनिंग आई वांट गो। तो एक तरीके से आपका मैं जो है वो नहीं जा रहा। आमे दिस गारा इकीमासेन मतलब बारिश आ रही है इसलिए जो है मैं नहीं जा रहा। तो ऐसे ही एक तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे मान लिया तेरबियो आमे दिस कारा, तो इस तरीके के रीजन से यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे तेरबियो मीते कारा, तो ज्यादातर ये जो वर्ड्स हैं नाउन के साथ लगते हैं क्योंकि बारिश हो गया, तो इस तरीके के नाउन्स के जो वर्ड्स आपके दे रखे हैं वो यहाँ पे जो है वो समझाए हुए हैं। तो बिकॉज इट्स रेनिंग आई वांट गो, बिकॉज इट्स मतलब एक तरीके से मान लिया ईटिंग, सो मतलब आई विल नॉट वॉच मूवी। तो बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे जो है दे रखे हैं। तो मैंने आपको यही रीजन बता दिया, जब भी हम कोई काम मतलब कुछ हो रहा है और उसके रीजन के चक्कर में हम वो नहीं करें, तो यहाँ पे आपका ये चीज जो है दे रखा है। अब नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे जो पैटर्न दे रखा है इसे माशो कहते हैं। माशो का मतलब होता है लेट्स डू इट। जैसे मान लिया एक तरीके से सजेशन की बात होती है, जैसे इसमें तो वर्ब्स की आपकी फॉर्म बदलती है। जैसे इकीमास दे रखा है, इकीमास का मास कट करके क्या बन गया, इकी माशो। इकीमास का मास कट करके आपका इकी माशो, इसका मतलब होता है लेट्स गो। तो इकी माशो क्या बन गया, लेट्स गो। ये उसी तरीके का पैटर्न है जो मैंने पहले आपको जैसे तेवा इकीमासेन, ते मोइदिस, इस तरीके के पैटर्न आपको समझाए थे। तो इकीमास इस तरीके के जो वर्ड्स हैं जो यहाँ पे जो है वो दे रखे हैं। ऐसी लेट्स गो, तो ताबे मास का क्या बन गया आपका, ताबे माशो। ताबे मास का क्या बन गया आपका, ताबे माशो। ताबे माशो यानी मास कट करके लेट्स ईट, तो ये आपका क्या बन गया, ताबे माशो हो गया। नोमी मास का मास कट कर दिया हमने, तो नोमी मास का मास कट करके क्या बन गया आपका, नोमी माशो। ये जो माशो की फॉर्म है ये एक तरीके से लेट्स की फॉर्म होता है। जैसे आपने मेरी कुछ वीडियोस में भी सुना होगा, मैं बोलता हूँ हाजी में मास। हाजी में मास का मतलब होता है स्टार्ट एट द बिगिनिंग। तो हाजी में मास का मास कट करके क्या बनता है, हाजी में माशो। इस तरीके के वर्ड्स हैं वो बनते हैं। ओवारी मास का मतलब होता है फिनिश करना। जैसे मैं एक और वर्ड आपको बता रहा हूँ, आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है, आपका ओ वारी मास। ओवारी मास का फिनिश होता है, तो मास कट करके क्या बन गया आपका, ओवारी माशो। तो इस तरीके के वर्ड्स जो यहाँ पे दे रखे हैं। तो एक तरीके से जो माशो की फॉर्म होती है, माशो का मतलब होता है लेट्स डू की सेंस में जो है माशो का मीनिंग आपके जो यहाँ पे दे रखा है। तो माशो के मतलब एक तरीके से यही बहुत सारे मीनिंग्स आपको मैंने लिखवा दिए कि किस तरीके से क्या चीज को क्या हम समझते हैं, माशो का मतलब क्या होता है और बिकॉज का मतलब क्या होता है, कारा का मतलब क्या होता है। तो अब ये चीज आपको दिमाग में हमेशा सेट रखनी है कि मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है कि जापानीज के अंदर जैसे माशो वर्ड जो होता है इसका मतलब लेट्स डू होता है। तेवा इकीमासेन का मतलब प्रोहिबिशन होता है। ते मोइदिस का मतलब परमिशन होता है। ते कुदासाई का मतलब क्या कहते हैं, आपका वो होता है जो हम प्लीज के सेंस में यूज करते हैं। इसी तरीके से जेएलपीटी N5 के अंदर इन्हीं तरीके के पैटर्न्स आते हैं। एग्जाम के अंदर आपके पास वर्ब्स की फॉर्म आ जाती है। फॉर्म आने के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपको उनको कन्वर्ट करके बोलना होता है। जैसे आपको वो कुछ वर्ड्स दे देगा और वर्ड्स देने के बाद क्या बोलेगा, इसको तेकुदासाई में कन्वर्ट करो, इसको क्या कहते हैं तेवा इकीमासेन में कन्वर्ट करो, इसको जो है तेमोइदिस की फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको जो है माशो फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो सारी की सारी चीजें जो है कन्वर्ट करने के लिए जब वो कहता है
तो इसी तरीके से आपका जो है वो वर्ड्स बन जाते हैं। आपका ते कुदासाई मैंने लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने ते कुदासाई लिखा, यहाँ पे मैंने ते मो ईदिस लिखा, ते मो ईदिस लिखा, यहाँ पे मैंने ते वा इके मासेन लिखा, ते वा इके मासेन लिखा। ते वा इके मासेन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं माशो लिखा। तो अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया, जैसे मान लिया मैंने पहला वर्ड क्या ले लिया, मैंने ले लिया मीमास, ठीक है, मीमास। अब देखो ते कुदासाई आपका मीनिंग है, तो मास कट करके मैंने क्या बनाया मीते कुदासाई। इसका मतलब क्या हो गया, प्लीज की सेंस है प्लीज वॉच। और ये ते मो ईदिस मतलब होता है मीते मो ईदिस। इसका मीनिंग क्या हो गया मीते मो ईदिस का, प्लीज आप क्या कहते हैं देखिए। मीते मो ईदिस का मतलब हो गया यू मे वॉच, आपका यहाँ पे आ गया। अगला क्या करेगा ते वा इके मासेन, तो ये आपका क्या हो गया मीते वा इके मासेन। इसका मीनिंग क्या हो गया आपका यू मस्ट नॉट वॉच, यू मस्ट नॉट वॉच। तो ये आपका क्या बन गया मीते वा इके मासेन। माशो का मतलब क्या बन गया आपका, जैसे मान लिया मी मास कट करके आपका क्या बन गया मी माशो, यानी लेट्स वॉच। तो ये एक तरीके से सारे के सारे मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया कि जितनी भी हमने वर्ब्स की फॉर्म पढ़ी थी, मी मास को हमने किस में कन्वर्ट किया, ये प्लीज की सेंस होती है, यहाँ पे मैं प्लीज आपका यहाँ लिख दिया। ये आपकी ते मो ईदिस किसकी होती है, मे की सेंस होती है, यू मे की सेंस। ते वा इके मासेन प्रोहिबिशन की सेंस होती है, और माशो जो आपकी होती है लेट्स की सेंस होती है। तो आपको यही चीज की अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में ही ज्यादातर बच्चों को जापानीज टफ लगती है, क्योंकि होता क्या है इंग्लिश हम बचपन से सीख रहे हैं और उसके अंदर हम इन वीडियोस को समझते हैं और अच्छे से इस तरीके से इन चीजों को समझते हैं। लेकिन अब इस तरीके से किन चीजों को रखना है, किस चीजों को रखना नहीं है, तो हमें करने के बाद पता चलता है कि क्या उनके अंदर डिफरेंस है, क्या उनके अंदर नहीं है। सो नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन te kudasai, te mo ईदिस, te wa ikemasen, masho form. So now when you will write these all things, then you can easily differentiate these all things. Hope so आपको वीडियो पसंद आई हो। जो भी JLPT N5 सीख रहे हैं उनको वीडियो शेयर करो। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।